आकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल के कारण जब समुद्र का जल ऊपर उठेगा तो ज्वार कहलाएगा और जब नीचे गिरेगा तब भाटा कहलाएगा। अब देखिए ज्वार जो होता है ना, ये दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है उच्च ज्वार और दूसरा होता है निम्न ज्वार। अब देखिए उच्च ज्वार किसे कहेंगे, आपके परीक्षा में आएगा। नहीं, यही में आप लोग गलत हो जाते हो। आप सोचते हो उच्च ज्वार है तो ऊंचा होगा और निम्न ज्वार है तो नीचा होगा। ऐसा बात नहीं है। देखिए इसको कैसे बोलेंगे, उच्च ज्वार हम क्या बोलेंगे, जब ज्वार सामान्य ज्वार से, जब ज्वार सामान्य ज्वार से, सामान्य देखिए हम लिख रहे हैं सामान्य ज्वार से, जब ज्वार सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा या अधिक, कुछ समझ में आ रहा है, जब ज्वार सामान्य ज्वार से 20%, ठीक है, ऊंचा या अधिक होता है तो उसे उच्च ज्वार कहते हैं। ऊंचा या अधिक होता है तो उसे उच्च ज्वार कहते हैं। और सेम टू सेम यहाँ पर ही जब ज्वार सामान्य ज्वार से 20% नीचा होता है, निम्न है ना, निम्न है ना, तो यहाँ देखिए 20% से यहाँ का होगा, ऊंचा होगा, ऊंचा होगा। और यहाँ पे क्या होगा, सामान्य ज्वार से 20% नीचा होगा या कम होगा, ठीक है। सामान्य ज्वार से 20% नीचा होगा। देखिए 20% यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग का नीचा हो जाएगा। यहाँ ऊंचा हुआ और यहाँ पे नीचा हो गया। समझ में आया। अब इसको और बढ़िया से अगर समझना चाहते हैं तो देखिए मैं और बढ़िया से आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसा अभी हमने यहाँ बनाया था, एक यहाँ फिर से बना देंगे, यहाँ बना दिए ना, और यहाँ हम ऊपर में फिर ज्वार लिख देंगे और यहाँ पे पहले हम एक सामान्य ज्वार बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सामान्य ज्वार, सामान्य, देखिए मैंने लिखा सामान्य ज्वार। अब इस तरफ हम वही लाएंगे, कौन सा ज्वार है, उच्च ज्वार, और उस तरफ जो ज्वार था निम्न ज्वार, ये है। देखिए अब आप मान लीजिए, अब थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि अगर आपका ये जो सामान्य ज्वार है, ये जो सामान्य ज्वार है, ये आपका 100% है। कितना परसेंट है, 100%। तो जब ये उच्च होगा तो यहाँ तो दिखा रहा है कि 20% ऊंचा या अधिक होगा, तो आपका ये 120% हो जाएगा। और जब यहाँ जाएगा तो 20% घटेगा तो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। कुछ समझ में आया आपको मेरा बात, मैंने क्या बताया कि ज्वार जो, अब भाटा में भी सेम यही होगा, भाटा में भी सेम यही होगा। तो हम कैसे बोलेंगे, उच्च ज्वार किससे करते हैं, तो आप बोलिएगा, एकदम आराम से बोलिएगा कि जब ज्वार सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होगा या अधिक भी बोल सकते हैं तो उसे उच्च ज्वार कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग दीर्घ ज्वार भी कहते हैं। याद रखिएगा नाम, मैंने नाम, देखिए एग्जाम में क्या होता है ना, नाम बदल बदल कर आ जाता है, जिसके वजह से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, मैं पहले ही आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। इस उच्च ज्वार को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कौन सा नाम, दीर्घ ज्वार, ठीक है। सामान्य ज्वार उसी तरह रहेगा, ज्वार बोलेगा, सामान्य भी नहीं बोलेगा। और निम्न ज्वार को हम लोग लघु ज्वार भी कहते हैं, लघु ज्वार, ध्यान में रहेगा। तो देखिए अब आपसे परीक्षा में अगर पूछ दे उच्च ज्वार किसे कहते हैं, तो हम आराम से लिखेंगे वो ज्वार जो सामान्य ज्वार से, ठीक है, सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा या अधिक रहेगा, उसे उच्च ज्वार कहेंगे। और निम्न ज्वार किसे कहेंगे, वो ज्वार जो सामान्य ज्वार से 20% कम या नीचा रहता है, उसे हम लोग निम्न ज्वार कहेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया ज्वार का जो ऊंचाई है उसमें विभिन्नता क्यों हो रहा है। सही सवाल है ना। आप बोलिएगा कि सर जो ज्वार का ऊंचाई है, आपने बताया कि सामान्य ज्वार 100% है, ठीक है, तो ऊंचा ज्वार जो है वो 20% बढ़ गया और नीचा ज्वार जो है, निम्न ज्वार जो 20% घट गया। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है कि नहीं आपके मन में ऐसा सवाल। भाई सवाल होना चाहिए, अगर सवाल नहीं होगा तो फिर आप समझिएगा क्या। तो आइए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये जो ज्वार है ना, इसका विभिन्नता के पीछे 3 कारण है। समझ में आ रहा है। पहले मैं इसको जरा मिटाऊं कहीं पर, यहाँ मिटाता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्वार में विभिन्नता मिलने के क्या कारण है। तो समझ में आ रहा है, ज्वार की ऊंचाई में अंतर मिलने के कारण क्या है,
ज्वार की ऊंचाई में अंतर मिलने के कारण, देखिए लिख रहा हूं, ज्वार की ऊंचाई में अंतर या भिन्नता एक ही बात होता है ना। अंतर मिलने के कारण बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, परीक्षा में पूछ सकता है 2 नंबर के लिए कि बताइए कि ज्वार की ऊंचाई में अंतर मिलने के क्या कारण है। मिलने के कारण, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ज्वार की ऊंचाई में अंतर मिलने के पीछे 3 कारण है। पहला कारण जो है समुद्र की गहराई है। क्या है? पहला कारण है समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई। दूसरा कारण है भैया समुद्र का तट, जिसको किनारा भी कहते हैं। समुद्र का तट, जिसको हम लोग समुद्र का किनारा भी कहते हैं। समुद्र का तट, जिसको किनारा भी कहते हैं। और तीसरा सबसे अहम कारण है समुद्र का विस्तार। ठीक है, समुद्र का विस्तार। अब आप बोलिएगा कि चलिए सर बताइए इसके विषय में। समुद्र का विस्तार पहले लिख लूं, ठीक है, विस्तार। अब देखिए, अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो ज्वार सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होगा उसे हम लोग उच्च ज्वार कहेंगे, और जो ज्वार सामान्य ज्वार से 20% नीचा होगा उसे हम लोग निम्न ज्वार कहेंगे। ठीक है, तो अब आप बोलिएगा कि ये जो ऐसा हो रहा है, कोई ज्वार सामान्य है, कोई ऊंचा हो जा रहा है, कोई नीचा हो जा रहा है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? यानी कि वही तो ज्वार की ऊंचाई में अंतर मिलने का कारण। मैंने इसको स्टार बनाया, हो सके ये आपके माध्यमिक एग्जाम में आ जाए, आ ही सकता है, पूरा चांस है। तो अब मैं इसको बता रहा हूँ। देखिए, ज्वार की ऊंचाई में अंतर मिलने के 3 कारण है। ठीक है, पहला कारण है समुद्र की गहराई। देखिएगा, सब समुद्र एक समान गहरा नहीं होता, ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? किसी का गहराई कम होता है, किसी का गहराई ज्यादा होता है। भैया, जिसका गहराई ज्यादा होगा उसका ऊंचाई भी तो ऑटोमेटिक ज्यादा होगा, और जिसका गहराई कम होगा उसका ऊंचाई भी तो कम होगा। तो पहला कारण समझ में आया। दूसरा कारण समुद्र का तट। तट मतलब किनारा। देखिएगा, किसी समुद्र का किनारा जो है छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। तो जिसका किनारा बड़ा होगा ऑटोमेटिक है उसका क्या होगा, ज्वार भी ऊंचा होगा, बड़ा होगा, और जिसका छोटा होगा उसका भी छोटा होगा। और आखिरी है समुद्र का विस्तार। समुद्र के विस्तार पर भी डिपेंड करता है कि समुद्र का विस्तार कितना है। जितना दूर तक विस्तार होगा उतना दूर तक जाएगा, जितना कम विस्तार होगा उतना कम में खत्म हो जाएगा। तो ये था आपका ज्वार भाटा की ऊंचाई में अंतर मिलने का कारण। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा। पहले हम लोगों ने जाना कि ये जो ज्वार के ऊंचाई में अंतर मिलता है, कहीं कम ऊंचा होता है, कहीं ज्यादा ऊंचा होता है, तो ये अंतर क्यों मिलता है? तो हमने थोड़ा देर पहले जाना था, इस अंतर को मिलने के पीछे 3 कारण है। एक था समुद्र का गहराई, दूसरा था समुद्र की तट, और तीसरा था सबसे अहम समुद्र का विस्तार। अब हम एक चीज देखेंगे कि ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बहुत जरूरी चीज देखेंगे, ठीक है, कि आखिर ज्वार क्यों आता है। ठीक है, तो उसमें किसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, चंद्रमा का न सूर्य का? आप जानते हैं कि चंद्रमा का भी अपना आकर्षण शक्ति है और सूर्य में भी अपना आकर्षण शक्ति है। तो देखिए, एक सेंस वाला बात है कि चंद्रमा भी आकर्षण शक्ति है और सूर्य में भी आकर्षण शक्ति है। तो पृथ्वी पर किसका आकर्षण शक्ति ज्यादा पड़ना चाहिए, सवाल है। तो बहुत लोग सोचेंगे कि सूर्य का पड़ना चाहिए, क्योंकि सूर्य तो बहुत बड़ा है और बड़ा है तो आकर्षण ज्यादा करेगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। सूर्य का आकर्षण शक्ति चंद्रमा के तुलना में पृथ्वी पर बहुत कम पड़ता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है ना वो पृथ्वी के निकट में है, निकट में, करीब में। ठीक है, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों जो है निकट में है, और निकट में होने के कारण पृथ्वी पर किसका आकर्षण शक्ति ज्यादा पड़ता है, चंद्रमा का। हाँ, निकट। ठीक है, इसका उपग्रह भी तरह। हाँ, और ये इसका उपग्रह भी है। आपको समझ में आ गया? तो अभी मैंने बताया कि सूर्य और चंद्रमा परीक्षा में आ सकता है कि सूर्य और चंद्रमा में किसका आकर्षण शक्ति पृथ्वी पे अधिक पड़ता है और क्यों?
तो लिख दीजिएगा चंद्रमा का आकर्षण शक्ति पृथ्वी पर अधिक पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या है, पावर ज्यादा नहीं है, पावर कोई ज्यादा नहीं है, बस निकट है, करीब है। अब एक बात बताइए, हमको मारने का मन कर रहा है किसी को, सामने ये बैठा हुआ है, दूर में वो बैठा हुआ है, तो पहले हम किसको मारेंगे? जो सामने बैठा हुआ उसको मारेंगे, समझ में आ रहा है ना? तो सामने वाला का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, ठीक है। अब आइए अब और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस चित्र के द्वारा पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ सूर्य आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको पृथ्वी दिखाई दे रहा है, और ये जो नीला कलर का, बैंगनी कलर का जो लाइन जा रहा है, ये पृथ्वी का परिभ्रमण करने का रास्ता है। इसी रास्ता से होकर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। आपको तो मालूम है ना, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और उसके बाद ये रास्ता जो जा रहा है ना, ये पृथ्वी का परिभ्रमण का रास्ता तो ये है, लेकिन ये है चंद्रमा का परिभ्रमण करने का रास्ता। चंद्रमा पृथ्वी के परिक्रमा करती है, आपको पता है। तो क्या होता है ना, यहाँ कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2, 2 कंडीशन बनता है। देखिए चंद्रमा हो सके जब परिक्रमण करेगा तो हो सके चंद्रमा यहाँ पे आ जाए, ये चंद्रमा है, ठीक है, ये चंद्रमा जिसको हम लोग मून कहते हैं, चंद्रमा यहाँ पे आ जाए। तो देखिए एक चीज देखिए, यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में है कि नहीं है, समझ में आ रहा है? यहाँ सूर्य है, यहाँ देखिए कंडीशन नंबर 1 में हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? सूर्य प्लस क्या है, बोलिए? चंद्रमा, चंद्रमा प्लस पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा और प्लस हमारा लास्ट होगा पृथ्वी, ठीक है। ये हमारा एक सीधी रेखा में आ गया है। अब कभी कभी क्या होता है, ये तो घूर रहा है ना, तो हो सके कभी यहाँ से घूर के यहाँ भी तो आ सकता है, इस तरफ। अब ये मत समझ लीजिएगा कि चंद्रमा 2 है, भैया चंद्रमा एक ही है, पहले यहाँ था अब यहाँ चला आया, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ एक और कंडीशन बना, ऊपर में बना था सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। अब बताइए अब क्या कंडीशन बनना चाहिए? सूर्य, पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ आ गया, यहाँ हम लिख देंगे कंडीशन 2 में सूर्य प्लस पृथ्वी और चंद्रमा उधर पीछे चला गया, चंद्रमा भी है लेकिन साइड में चला गया चंद्रमा, ये बना दूसरा कंडीशन। तो ये 2 कंडीशन बनेगा। अब अगर कोई पागल इंसान, कोई ज्यादा बुद्धिमान इंसान तीसरा कंडीशन बनाने के बारे में सोच रहा है कि हम एक काम करते हैं, हम पृथ्वी को आगे ला देते हैं और उसके बाद हम सूर्य को बीच में दे देते हैं, और उसके बाद चंद्रमा को कहाँ दे देंगे? साइड में दे देंगे, यहाँ दे देंगे। अगर कोई ऐसा बनाना चाहता है तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी बनेगा नहीं, ये पूरा का पूरा गलत है। समझ में आ गया? तो यहाँ देखिए, यहाँ भी और यहाँ भी, अब दोनों एंगल से आप देखिए, अगर इस एंगल से देखते हो तो तीनों एक सीधी रेखा में है, है ना? और अगर इसको यहाँ से हटा के इधर कर दे तो भी तो तीनों सीधी रेखा में है। तो जब भी ऐसा स्थिति बनता है जिसमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, या फिर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं सीजगी। क्या कहते हैं? सीजगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका परीक्षा में आएगा, सीजगी। तो आपका परीक्षा में पूछेगा 2 नंबर के लिए सीजगी किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा कि जब भी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाए उसको हम क्या कहेंगे? सीजगी कहेंगे। इतना दूर आपको अच्छा से समझ में आया, ठीक है। और ये जो कंडीशन देख रहे हैं ना आप, पहला कंडीशन जिसमें चंद्रमा कहाँ पर है, कहाँ पे है? बीच में है। जब भी चंद्रमा बीच में आता है यानी कि पहला कंडीशन, तो इसको हम लोग अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अमावस्या, ठीक है, अमावस्या कहते हैं। और दूसरा जो स्थिति आप देख रहे हैं, ये तो स्थिति है नहीं, इसको हम मिटाएंगे। दूसरा जो आप स्थिति देख रहे हैं इसको हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णिमा। अब क्यों कहते हैं? अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है, अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि इसको अमावस्या और पूर्णिमा क्यों करते हैं, है ना? आ ही सकता है। अगर आता है तो देखिए हम उसको क्लियर कर रहे हैं। पहला स्थिति में आगे में सूर्य है, चंद्रमा बीच में और पृथ्वी लास्ट में है। यानी कि देखिए ये सूर्य जो है चंद्रमा में तो पूरा ठेल के प्रकाश दे रहा है,
दे रहा है ना। हाँ। चंद्रमा तो इसका प्रकाश में गायब हो गया, नजर नहीं आएगा, चंद्रमा नजर नहीं आएगा। और पृथ्वी जो है इसका ये सिर्फ आधा भाग को प्रभावित करेगा, आधा भाग तो खाली रह जाएगा, क्योंकि चंद्रमा भी तो इसका प्रकाश ले रहा है। इसलिए देखिए इधर रात हो जाएगा, और अमावस्या अक्सर रात को होता है, चांद दिखाई देता है। नहीं अक्सर दिन में होता है। यही तो आप गलत हो गए। देखिए क्या होता है, चांद तो दिखाई नहीं देगा, चांद यहाँ पे दिखाई देगा नहीं देगा, तो अमावस्या में चांद कभी दिखाई नहीं देता है। क्यों? उसमें जो है सूर्य का वो बीच में पड़ता है, चांद बीच में पड़ने के कारण लुप्त हो जाता है। सूर्य का प्रकाश जो है इसको तोप देता है, और पृथ्वी का आधा भाग तो पाता है, आधा अंधकार में रहता है। समझ में आ गया? हाँ। और वही दूसरा कंडीशन देखिए, पूर्णिमा में क्या होता है। पूर्णिमा में यहाँ हम लोग दूसरा चित्र एक हमारा बनना चाहिए, तो सेकंड चित्र में क्या बनना चाहिए, देखिए क्या हो जाएगा हमारा। यहाँ पर ही सूर्य है, पृथ्वी है, और चांद उधर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सूर्य है, सूर्य का प्रकाश तो पृथ्वी में पड़ रहा है, और चंद्रमा का भी प्रकाश उधर से, चंद्रमा में भी तो अपना प्रकाश होता है ना, दोनों का प्रकाश पृथ्वी में पड़ता है, तो इंजोरिया रात हो जाता है। देखिए आप लोग ऐसा इंजोरिया रात, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये समझ में आया? सर एक बार फिर से बोलिएगा तो पूर्णिमा वाला। समझिएगा, देखिए क्या होता है कि दो कंडीशन बनता है, ये तीनों मिलके दो कंडीशन बनाता है। पहला कंडीशन ये होता है कि सूर्य वही है, सूर्य तो स्थिर है, सूर्य चलता नहीं है, मालूम है ना, लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा अपना गति कर रहा है, ठीक है। और गति करते करते चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के कभी बीच में आ जाता है, और कभी सूर्य और पृथ्वी के बाद में चला जाता है। तो ये दोनों स्थिति को हम लोग सिजगी कहते हैं, जब तीनों एक सीधी रेखा में आ जाए, ठीक है। अब क्या होता है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों इस तरह से रहेगा, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, तो उसको हम लोग अमावस्या कहेंगे। और जब ये तीनों इस तरह से रहेगा, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, तो उसको हम लोग पूर्णिमा कहेंगे। आप लोग को समझ में आया? ठीक है। उच्च ज्वार में ऐसी स्थिति हर महीने में 2 बार होती है। उच्च ज्वार में ये 2 स्थिति जो हम दिखा रहे हैं आपको, उच्च ज्वार में, कौन सा ज्वार में, उच्च ज्वार। उच्च ज्वार में यह स्थिति 2 बार होती है। कितनी बार? 2 बार, ठीक है। उच्च स्थिति में, उच्च ज्वार में स्थिति 2 बार होती है। समझ में आया? हाँ सर। कंप्लीट। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जब ये सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ रहा है, एकदम देखिए ना, एक दूसरे के सामने सीधी रेखा में, तो ऐसा अमावस्या पूर्णिमा के दिन महीने में 2 बार होता है। और इसी स्थिति में हम लोग का उच्च ज्वार बनता है। समझ में आया? और इस स्थिति को हम लोग एक और नाम सिजगी भी कहते हैं, दिमाग में रहेगा। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए चंद्रमा तो यहाँ राउंडिंग कर रहा है, घूम रहा है। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ से हम इसको हटा दिए, ध्यान दीजिएगा, और हम इस चंद्रमा को यहाँ पे ले आए, तो अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ 90 डिग्री का एक कोण बनेगा, बन रहा है। कैसे बनेगा? मिलाइए, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से बना 90 डिग्री का कोण, ठीक है। अब फिर सेम टू सेम यही कंडीशन आपका हमारा यहाँ नीचे से भी हो सकता है, यहाँ जहाँ है उसी के सामने यहाँ से भी एक कोण बनेगा 90 डिग्री का, इस तरह से। समझ में आ रहा है? तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये कंडीशन खत्म हो गया, इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है। अब ये दूसरा हम लघु ज्वार बता रहे हैं, वो कैसे बनता है। उच्च ज्वार के बाद निम्न ज्वार भी है, तो है ना। तो देखिए अब क्या यहाँ पे हो रहा है, इसको हम कैसे बोलेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाती है। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी 90 डिग्री का कोण बनाती है, क्या बनाती है, 90 डिग्री का समकोण बनाती है, ठीक है। 90 डिग्री का समकोण बनाती है, तो क्या आता है भैया, निम्न ज्वार आता है। क्या आता है? निम्न ज्वार। और ऐसा जो है ना, ऐसा भी हर महीने में 2 बार होता है। हर महीने में ऐसा भी 2 बार होता है। कब कब होता है